कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? इसको दोनों तरीके से बनाने के लिए बता रहा है वो। कौन कौन? प्रतिस्थापन से भी और किससे? वज्रगुणन से। और वो ये पूछ रहा है हमसे कि बताओ तुम्हें कौन सा विधि अच्छा लगा, प्रतिस्थापन या वज्रगुणन। डिमांड ना रहे तो तुम क्या बनाएगा, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन? क्या डिमांड है तो भाई थोड़ा बना देते हैं, नहीं तो हमारा एक ये विधि है, वो क्या है? विलोपन। ठीक है, तो सर आइए हम लोग इसे किससे बनाते हैं? वज्रगुणन से। हम तो सीखना है हमें क्या, और अच्छा ही लगता है हमें वज्रगुणन जब सीखना है तो। चलो बताओ, A1 कितना हो जाएगा? 8, B1 5 और C1 -9। गुड, इधर आ जाएगा ना। A2 कितना हो जाएगा? 3 और B2 कितना हो जाएगा? 2 और C2 कितना हो जाएगा? -4। गुड, ये सबके सब इधर आ जाएगा। तो हमें क्या कह रहा है भाई, एक देखो यहाँ सबसे बड़ा बात क्या क्या कहा, कौन विधि अच्छा लग रहा है, विलोपन या वज्रगुणन? यहाँ ये नहीं कह रहा वो चेक करके बताओ संगत है या असंगत है, अद्वितीय हल है या अपरिमेय से अनेक हल है। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। बोलिए सर, तो क्या इस तरह से ऐसे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं लिखने की जरूरत है ना, लेकिन लिखेगा नहीं तो वहाँ जो फॉर्मूला बैठाएगा B1 C1 A2 B2 C2 कैसे निकलेगा? समझ पा रहा बात को? तो यहाँ हमें तुलना करके अनुपात का दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़े तब कौन सूत्र लगाएंगे? वज्रगुणन। तो आइए सर हम लिखते हैं यहाँ क्या, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? x बटा BC माइनस BC। गुड, y बटा CA माइनस CA 1/AB माइनस AB। गुड, क्या कोई दिक्कत नहीं है सर? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। बोलिए कोई तकलीफ नहीं है सर। अब बताइए x का x रह गया। अब बताओ B1 कितना है? 5, C2 -4 माइनस B2 2, C1 -9। बोलिए कोई तकलीफ है यहाँ तक? बस जो जो जितना हम लिखे थे उतना रख दिया है। क्या हंसू भाई कोई तकलीफ? नहीं है सर। बताओ C1 फिर कितना है तुम्हारा? -9 और A2 3 है। ठीक है, माइनस C2 -4 है गुना A1 8 है। ठीक है सर, इधर जी A1 8 B2 बोलो 2 A2 3 B1 5। बस जो जितना था, इसलिए ये लिखना जरूरी पड़ा हमें। ठीक है, ताकि हम गुमराह ना हो जाए। तुम्हारे पास ज़्यादा बुद्धि विवेक है, समझदार है, तो तुम इसको यहाँ मत लिखो, यहीं से चुन चुन के यहाँ बिठा दो। बट रिस्क काहे लेंगे हम? क्या दोबारा मिलेगा मौका हमें? नहीं, तो आराम से बना देना है। बताइए सर, अब यहाँ कितना x बटा माइनस प्लस 5 चौके माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 प्लस y बटा प्लस माइनस 9 तिया 27 प्लस माइनस माइनस 8 चौके 32 1 बटा 8 दूनी 16 माइनस 3 5 15। कोई दिक्कत है? आइए सर 20 किस में है तो कितना बचेगा? क्योंकि 18 तो प्लस में है हमारा। यस सर, बराबर y बटे कितना बता दो दोस्त? क्योंकि 27 माइनस का 32 प्लस का, तो 32 में 27 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का है माइनस का? प्लस का, तो प्लस का 5 बराबर 1 बटे यहाँ कितना 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 1। अब तो वही बात ना, एक बार इसके ये बराबर, एक बार इसके ये बराबर। तो बताओ हम किसके बराबर कर सकते हैं? तो सर x बटे -2 बराबर कितना? 1। अरे 1 बटे 1 ही ना होगा। चलिए सर बताइए 1 गुना x -2 गुना 1 -2। कोई दिक्कत है? हम यह लिख सकते हैं फिर कितना y बटे 5 और 1 बटे 1, इसलिए 1 गुना y 1 गुना 5 5। तो बताइए अतः x बराबर कितना -2 तथा y बराबर 5। अब सही करेंगे, चेक करेंगे हम लोग सही है या गलत है। आइए दोनों समीकरण को क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए दोस्त। सहमत है ना पूरा तरह से? अब देखो पहले से आराम बुझा रहा होगा पूरा ज़्यादा नहीं, पूरा अच्छा करना देख रहे हैं, पूरा गिर जाएंगे। जैसे नहीं कभी कभार, जैसे मान लो कि कोई नया नई कोई चीज़ पे तुम बैठे हो, जैसे कोई एक्सपीरियंस हो, जो पहली बार बैठे हो, झूला वगैरह पहले बैठे हो, कोई नहीं बैठे हो? अब हम थोड़ी ना बैठाएंगे, ये लोग इंतजार में है मेरा।
हट। जैसे हम ही पहला बार बैठे थे, बुतरू थे, तो आंख बंद करके रह गए। दोबारा दोस्त का चक्कर नहीं होता है, ए बैठो ना, क्या दिक्कत है, हम है ना, बिठा दिया। और उसको बोल के रखे थे। और संजोग बस ये है कि हम ही तीन चार आदमी थे, दो आदमी बैलेंस करके बिठा था ना, दो के नीचे दो को ऊपर, और बोल के रखे, देखिए यदि गड़बड़ लगेगा हम बोलेंगे, और क्या करना है, रोक देना है। मेला खत्म होने वाले के लास्ट दिन गए थे हम लोग, चांदपुर बगल में ना हमारा, नहीं गए थे। एक ही बार यहाँ से यहाँ आए थे। दूसरा यहाँ आते जाते बस क्या कीजिए, इतना जोर से चिल्लाने लगे पूरा, दोनों आदमी मिलकर के, भाई रोको तो रोको भाई, रोका। ये क्या दर्शा रहा, वही दोबारा तुम चढ़ोगे, तुम एक्सपीरियंस हो गया, निर्भय रहता है या पूरा भय रहता है, वही बात है ना। बार बार प्रैक्टिस किया तब ठीक है, A1 B1 C1 होगा, A2 B2 CT होगा, और फॉर्मूला क्या है, BCCA B 1 2 2 1 1 2 2 1। अब तो दिख रहा ना सारा चीजें, ये फायदा होता है। नोट करो इतना, नोट कीजिए फटाक से। लेकिन तो आपने चलो, अब जैसे हम लोग पढ़े थे नियत भाड़ा वाला, नियत भाड़ा में क्या किए थे हम लोग कि सर कुछ किलोमीटर का जो पैसा था वो बिल्कुल क्या था, फिक्स था। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा अतिरिक्त दूरी तय करते, नियत में उसको क्या कर लिया गया, जोड़ लिया गया। तो भाड़ा वाला भी एक सवाल था और किताब वाला भी एक सवाल था, नहीं कि कितना दिन तक किताब का भाड़ा नियत था, 3 दिन का जो उसका भाड़ा था वो क्या था, नियत था। समझ पा रहे हो, कितना दिन तक, 3 दिन। उसके अतिरिक्त दिन का भाड़ा क्या करने जाता था, जोड़ लिया जाता था। जिसके कारण देखे थे 7 दिन के लिए कितना रुपया दिया था, वो 27 रुपया दिया था। जिसमें से हम लोग क्या किए थे, नियत भाड़ा क्या माने थे, x, और अतिरिक्त क्या माने थे, y। तो 7 दिन में 3 दिन तो नियत हो गया, अब प्लस कितना 4y बराबर कितना 27। बोलिए क्लियर हो। दूसरा फिर क्या कह रहा है कि एक लड़की कितना दिन रखी थी, 5 दिन, याद है ना बात, 5 दिन रखी थी, और कितना रुपया अदा किया था उन्होंने, हाँ 3 2 5 हो गया, और कितना रुपया अदा किया था, 21 रुपया अदा किया था। 2 समीकरण बन गया। सेम सवाल यहाँ भी है, इसलिए एक बार हम समझ गए कि हाँ ये नियत भाड़ा वाला सवाल कैसे बनता है, सब सेम सवाल बनता चला जाएगा। अब पढ़ो, देखो क्या कह रहा सवाल, 3 का 1, 4 का 1 ना, 4 का 1 क्या कह रहा, पहला सवाल कह रहा सर एक छात्रावास के, जैसे हम लोग का यहाँ हॉस्टल का व्यवस्था है ना, किसमें, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। देखिए 1 भाग क्या है, नियत है, ठीक। 30 दिन हुआ ना महीने में, 30 दिन में से 1 भाग क्या उसका नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मान लो 5 दिन का फिक्स पैसा है, उसके बाद तुम्हारा गिनती होगा, अरे 5 के बाद तुम कितना दिन लिया है, तो बोलेगा सर 2 दिन लिए थे, तो उसका पैसा जोड़ लेंगे हम। क्लियर हो बात से। एक विद्यार्थी ए ने जो 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन, 20 दिन, और कितना रुपया अदा किया, 1000 रुपया जो है कि व्यय के लिए अदा करते हैं। कितना रुपया, 1000 रुपया व्यय के लिए अदा करते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है वो, अदा करते। फिर जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन, 26 दिन भोजन करता है, और कितना रुपया अदा कर रहा है वो, 1180 रुपया अदा करता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना कि नियत जो व्यय है वो कितना है, x रुपया, और प्रतिदिन का क्या है, y। कितना दिन खाया पहला बच्चा, 20 दिन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ कि सर x प्लस कितना 20y, गुड। नियत तो x माने ना, और प्रतिदिन का क्या माने हम, y। तो x प्लस कितना दिन, 20 दिन। इतना लगा के कितना रुपया खर्चा किया वो, 1000 रुपया खर्चा किया। एक समीकरण बन गया हमारे पास। क्लियर हो। अब जो वहाँ हम नियत भाड़ा वाला या नियत वो किराया वाला बात कर रहे थे, ताकि यहाँ आसान हो और आराम बुझा रहा है नहीं बुझा रहा, सेम बात है। इसके बाद वाला सवाल भिन्न वाला भी जो, वो भी सेम है, सेम। दूसरा फिर क्या कह रहा है, एक बच्चा कितना दिन खाया, x प्लस कितना दिन, 26 दिन। कितना दिया वो, 1180। समीकरण 2 आया ही नहीं आया। अब किससे हल करेंगे हम लोग, वज्रगुण या विलोपन से, विलोपन से। बोलो कोई दिक्कत, लिखिए। माना कि माना कि नियत क्या पूछा है, नियत व्यय बराबर x रुपया तथा प्रति दिन व्यय कितना रुपया, y रुपया, है ना।
प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, हाँ प्रतिदिन, हाँ तथा प्रतिदिन भोजन लिख देते हैं, चलो प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर कितना, y रुपया, कितना रुपया, y रुपया। अब फिर क्या कह रहा दोस्त, क्या कह रहा प्रश्न अनुसार हमें कि सर हमें कह रहा है एक विद्यार्थी कितना दिन भोजन किया है, 20 दिन। तो कितना हो जाएगा ये 20, मतलब 20 दिन भोजन किया है वो। पहले तो नियत किया होगा कि अतिरिक्त करेगा, पहले तो नियत चलेगा दोस्त। अब बताओ, जिसे नहीं पढ़ते हम लोग, बाय 1 गेट 1। अब तुम जाके मजाक कर लिया, पहला वाला छोड़िए दूसरा वाला फ्री वाला दे दीजिए हमको, समझा रहे बात को, क्या ऐसा होगा? बाय 1 गेट 1 मतलब एक खरीदिए 2 पाइए, क्लियर है बात से? इसका मतलब थोड़ी तुम बोले जो खरीदने में पैसा लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो फ्री में दे रहा है उसको दे दीजिए। मतलब एगो तुम्हें होशियार, बेचने वाला इतना मतलब लोल, ऐसा होगा? फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, वो ले लिया पैसा उसी में, एक ही में, समझ रहा? तो वही कह रहा, पहले नियत लेगा तब ना अतिरिक्त दे। तो नियत कितना है उसका x, और अतिरिक्त कितना लिया है 20y बराबर कितना 1000। समीकरण 1 तथा फिर क्या कह रहा, एक बच्चा कितना दिन लिया है 26y, कितना लिया 1180। समीकरण 2, कोई दिक्कत है? अब इसी की हल करेंगे तो हम लोग यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा किसको 2 को क्या करने पर हल करने पर, विलोपन भी नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए x + 20y, उतारना बंद करो पहले, समझो तो, मानते समझ गया तुम लोग। 26y बराबर कितना 1180। बताओ दोस्त, दोनों बराबर है या नहीं है? बराबर है, सिर्फ क्या चेंज करोगे? तो एक बात देख रहे हो, जो भाषा वाला सवाल है, केवल भाषा पढ़ के यदि उसका समीकरण आ जाए तो हल करना मुश्किल है नहीं। केवल क्या कर लीजिए आप, समीकरण तो बना लीजिए, समीकरण बन जाएगा तो बनता चला जाएगा, प्लस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल। 26 में 20 गया, कितना बचेगा माइनस का 6y। 1180 में 1000 जाएगा, कितना बचेगा बोलिए रे 180, कितना बचेगा 180 बचेगा, माइनस का ना। अब बताइए y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 180 बटे कितना, ये से खत्म 6 तिया 18। बताइए y का मान कितना हो गया, इसलिए y बराबर कितना हो गया 30। y किसको माना था तुम, हाँ प्रतिदिन का ना, तो लिख लेते हैं किसमें रखना चाहोगे y का मान, समीकरण 1 में किसका y का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है तुम्हारे पास, x + 20 गुना यहाँ y की जगह कितना 30 बराबर कितना 1000, यही ना साहब? बताइए 3 दूना 600 बराबर कितना 1000। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000 माइनस कितना 600, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 400। समझ पा रहे बात को? इसका मतलब है नियत जो भाड़ा है उसको कितना रुपया लगेगा 400 रुपया, अब प्रत्येक दिन का जो लग रहा है उसको कितना रुपया 30 रुपया लग रहा है। बोलिए समझ में कोई दिक्कत? तो लिख देंगे हम लोग, अतः क्या लिखेंगे बताइए सर, बोलो था तुम लोग, अतः क्या लिखेगा नियत व्यय कितना रुपया 400 रुपया ना, 400 ना x का, x तो नियत माने थे ना तुम लोग। अब प्रतिदिन का भोजन का व्यय कितना रुपया 30 रुपया हो गया, ठीक है। बोलो समझ में कोई दिक्कत है? नोट कीजिए इतना, पहले नोट कीजिए इतना, नोट करो इतना। बापरे, चलिए यहाँ तक बच्चों जो है कि आपका भाषा वाला सवाल, एक सवाल हम क्लियर किए हैं 3.5 का। इसके बाद तुम्हारे पास जो सवाल बचा है वो सवाल बचा हुआ कितना 4 सवाल बचा हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में वही अंश हर वाला सवाल। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अब तो बहुत नज़दीक आते जा रहा, हमसे विशेष करके जुड़िए, जुड़ करके जितना सवाल जो बच्चों को दिक्कत होता भाषा वाला पे जुड़ो, और जुड़ करके सारा समस्या का समाधान करो। बाकी तुमको विशेष तौर पे कोई टॉपिक पे दिक्कत है तो हमें बताओ, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है सर। मिलते हैं अगले क्लास में।